Hello everyone, once again Karthik Tiwari, English teacher, is before you with another topic, and this time the topic is past tense. Okay, its another name is preterite, P-R-E-T-E-R-I-T-E, preterite. So first of all, let's know the definition of past tense. Okay, past tense refers to the actions of the past time. Past tense पास्ट टाइम बीते हुए समय की क्रियाओं को रेफर करता है, ओके, डिनोट करता है, दर्शाता है. इट रेफर्स 4 काइंड्स ऑफ पास्ट एक्शंस. यह 4 तरह की बीती हुई भूतकालिक 4 तरह की भूतकालिक क्रियाओं को यह रेफर करता है. समटाइम्स स्टूडेंट्स अराइज अ क्वेश्चन. कभी कभी विद्यार्थी लोग एक प्रश्न पूछते हैं, सर व्हाट इज द रीज़न, कारण क्या है कि प्रेजेंट टेंस का 4 ही भेद होता है, पास्ट टेंस का 4 ही भेद होता है, फ्यूचर टेंस का 4 ही भेद होता है, इसके पीछे कारण क्या है, 5 क्यों नहीं होता है, 6 क्यों नहीं होता है, या फिर 3 क्यों नहीं होता है. तो इस प्रश्न का आंसर है, चूँकि सिंस प्रेजेंट टेंस, ओके, प्रेजेंट टेंस रेफर्स 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट एक्शंस. वर्तमान काल, वर्तमान समय की 4 तरह की क्रियाओं को बतलाता है, इसलिए प्रेजेंट टेंस का 4 भेद होता है. सिमिलरली पास्ट टेंस रेफर्स 4 काइंड्स ऑफ पास्ट एक्शंस. उसी तरह से पास्ट टेंस भी बीते हुए समय की 4 ही तरह की क्रियाओं को बतलाता है, इसलिए पास्ट टेंस का भी 4 भेद होता है. फ्यूचर टेंस भी वही करता है, आने वाले समय की 4 तरह की क्रियाओं को बतलाती है, इसलिए फ्यूचर टेंस का भी 4 ही भेद होता है. 5 तरह, 6 तरह, 3 तरह की क्रियाओं को ये प्रेजेंट पास्ट बतलाता, तो 3, 4, 5, 3, 5, 6, 7 इस तरह के भेद होते, इस तरह के टाइप्स होते, लेकिन ऐसा होता नहीं है. तो टुडेज टॉपिक पास्ट टेंस, हम लोग फोकस करेंगे पास्ट टेंस पे. ओके, as I told right now that it refers to 4 kinds of past actions. यह 4 तरह की बीते हुए समय की क्रियाओं को बतलाता है. Like I finished the work, okay, they were playing the match, they had returned home, they had been living here since 2010. Okay, these are 4 kinds of past actions because all these actions are related, okay, are related to the past time, not to the present time. Next, पास्ट टेंस हैज 4 काइंड्स. पास्ट टेंस के 4 भेद होते हैं, एंड दीज 4 काइंड्स आर बिफोर ऑल ऑफ यू. द फर्स्ट वन इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस. इट हैज़ वन मोर नेम, सिंपल पास्ट टेंस. ओके, यूँ देखा जाए तो और एक नाम इसका होता है, पास्ट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस. लाइक जो सेकंड है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, तो इसको हम लोग पास्ट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं. ओके, बट मैं अभी 2 ही नाम यहाँ पे लिखा हूँ. द सेकंड टाइप और द सेकंड काइंड इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट इम्परफेक्ट टेंस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस. ओके, इट हैज 3 नेम्स. द थर्ड टाइप इज पास्ट परफेक्ट टेंस एंड द फोर्थ वन इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, अब हम लोग नेक्स्ट 1 बाय 1 एक एक करके सबको हम लोग एनालाइज करेंगे, सबके बारे में डिस्कशन करेंगे. ओके, नाउ तो सबसे पहले हम लोग पास्ट टेंस का जो पहला भेद होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, इसकी चर्चा करेंगे. तो दिस टेंस फॉर्म, टेंस का यह रूप, दिस टेंस फॉर्म मीन्स टेंस का यह रूप, यानी पास्ट टेंस का 4 फॉर्म्स होता है, 4 रूप होता है. पास्ट का 4 होता है, प्रेजेंट का 4, पास्ट का 4, फ्यूचर का 4, 4, 4, 4 इन ऑल 12. तो 12 में से ये एक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस. तो दिस टेंस फॉर्म, टेंस का यह रूप रेफर्स टू द ऑर्डिनरी एक्शंस ऑफ द पास्ट टाइम. यह पास्ट टाइम बीते हुए समय का जो ऑर्डिनरी एक्शंस होता है, जो साधारण क्रियाएं होती है, उन साधारण क्रियाओं को ये डिनोट करता है. ओके, इसीलिए इसका नाम है सिंपल पास्ट टेंस. देखिए नेम में ही बहुत कुछ हिडन है. सिंपल पास्ट टेंस, तो ये पास्ट टाइम का सिंपल एक्शंस को डिनोट करता है. ओके, इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट. लाइक आई प्लेड द मैच, प्ले, प्लेड, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है. इट्स नेगेटिव स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट. यू ऑलरेडी नो इट, आप लोग पहले से ही जानते हो कि सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए नो नॉट का यूज़ होता है, और नो नॉट अकेले सेंटेंस में आता नहीं है, जब कभी भी आता है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है. ओके, तो सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? डीड.
ओके, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब्स को 24 फ्रेंड्स ऑफ नो नॉट कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब्स ओके व्हिच आर 24 इन नंबर, जो संख्या में 24 होते हैं, इनको 24 फ्रेंड्स ऑफ नो नॉट कहा जाता है। ओके, क्योंकि नो नॉट जहाँ भी सेंटेंस में आता है हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। ओके, इट्स नेगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। आई डिड नॉट सी हिम, मैंने उससे नहीं देखा या मैं उससे नहीं मिला। सी मीन्स देखना भी होता है, सी मीन्स मिलना भी होता है। इट्स यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन क्या है? इसको हम लोग यस नो क्वेश्चन इसलिए कहते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस का आंसर सिर्फ हाँ या ना से दिया जाता है, यस या नो से दिया जाता है, इसलिए यस नो क्वेश्चन कहा जाता है। और यस नो क्वेश्चन की पहचान होती है दैट यस नो क्वेश्चंस ऑलवेज स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब्स, कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है डीड, तो ऑब्वियसली ये डीड से स्टार्ट होगा। डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। लाइक डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसे देखा, या क्या तुम उससे मिले, ये भी इसका मीनिंग होगा। नेक्स्ट यस नो क्वेश्चन नेगेटिव। यस नो क्वेश्चन ही, लेकिन ये नेगेटिव होगा, इसमें ज़्यादा कुछ वेरिएशन नहीं होगा, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होगा। सिर्फ क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नो नॉट को रखा जाता है। इसका स्ट्रक्चर होता है डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नो या नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक चीज़ गौर करने वाली बात है, जब हम डीड का यूज़ कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, तो जो वर्ब टू हमारा जो स्ट्रक्चर है वो वर्ब टू बदल के वर्ब वन हो जा रहा है। ये गौर करने वाली बात है। ओके, तो इसका डिड आई नॉट हेल्प यू, क्या मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। ओके, डिड यू नॉट डू दिस वर्क, क्या तुमने इस काम को नहीं किया। डिड सी नॉट स्कोल्ड यू, क्या वो तुमको नहीं डांटी। ओके, एटसेट्रा। नेक्स्ट WH क्वेश्चन। इसको WH क्वेश्चन कहा जाता है या क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन भी कहा जाता है। इसकी पहचान होती है कि WH क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द इंग्लिश में। बट इन हिंदी में क्या होता है, वाक्य के बीच में कहाँ, कब, कैसे, कौन, किसको, किसने, ये वाक्य के सेंटेंसेज के बीच में होता है हिंदी में। बट इन इंग्लिश क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। लाइक व्हाई डिड यू स्कोल्ड हिम, तुमने उसे क्यों डांटा। ओके, व्हाई डिड यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों गए, एटसेट्रा। देयर आफ्टर WH क्वेश्चन नेगेटिव। ये WH क्वेश्चन ही बट नेगेटिव। इसमें भी क्या होगा, यस नो नेगेटिव की तरह सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नो नॉट को रखना है। इसका स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। लाइक व्हाई डिड यू नॉट हेल्प हिम, तुमने उसकी मदद क्यों नहीं की। ओके, व्हाई डिड सी नॉट कम हियर, वह यहाँ क्यों नहीं आई। ओके ओके, तो रेस्ट पार्ट, इस टॉपिक का रेस्ट पार्ट हम नेक्स्ट अगले वीडियो में आएंगे और इसका नेक्स्ट पार्ट, रेस्ट पार्ट को, बाकी का हिस्सा को इसको क्लियर किया जाएगा। ओके, टिल देन गुड बाय।